अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज कमेटी का जो वेबसाइट है उस पे कुछ अपडेट्स हुए हैं। जो कवर नंबर सर्च का उनका ऑप्शन है उसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं। वो क्या क्या अपडेट्स हैं आज इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए आखिर तक, इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हज कमेटी की वेबसाइट पे जो आप अपना कवर नंबर जब सर्च करते थे पहले तो सिर्फ आपका जो है कि डिटेल्स आ जाते थे और पेमेंट वगैरह का डिटेल आ जाता था। अभी उसमें दो तीन चीजें ऐड हो गई हैं, जैसे कि ऑप्टिंग जोफा करके एक आया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये जोफा क्या है। तो आपको बता दें कि ये जोफा जो है वो शिया हजरात की, जो शिया लोग हैं उनकी मीकात है। तो ये जो है कि एलमलम जो मीकात है इंडिया से मक्का जिद्दा जाने के लिए या मदीना से मक्का आने के लिए जो मीकात है, जुल्हैफा या अबियार अली जिसको बोलते हैं, मस्जिद मीकात भी बोलते हैं, तो वो उसके अलावा ये मीकात है जिसे शिया लोग मानते हैं। तो वो स्पेशली वहां से जाके जो है कि एहराम का अपना नियत करते हैं। तो इसके लिए जो है कि उनसे स्पेशल चार्जेस भी कुछ लिया जाता है। 150-200 रियाल कुछ एक्स्ट्रा उनसे लिया जाता है अगर आप जो है कि ये जोफा के लिए यस करते हो। तो ये उनके लिए है। तो जो नॉर्मल लोग हैं जो जोफा नहीं जाना चाहते हैं उनको यहाँ पे नो ही आएगा। उनको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वहां पे जाना नहीं है और आपको जो है कि नॉर्मल जगह पे ही जो यलमलम जो मीकात है जिद्दा के पास, वहीं से आपको नियत करनी है। इसके लिए आपको वहां पे नो ही आने वाला है। दूसरा है परफॉर्म अदाही करके। तो अदाही के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज है कि अदाही क्या वर्ड है। ये अरबी का वर्ड है। जैसे ईद उल अजहा मतलब कुर्बानी वाला जो ईद है, तो उसी तरीके से ये वर्ड अदाही का मतलब होता है कुर्बानी। तो ये कुर्बानी के लिए है कि अगर आपने कुर्बानी को यस किया है या नो किया है, वो आपका स्टेटस दिखाने लगा है अभी। तो अगर आपने यस किया होगा तो वहां पे अदाही के ऑप्शन के सामने आपको यस दिखाएगा, अदरवाइज जो है कि नो दिखाएगा। अगर आपने पहले कोई लेटर वगैरह दिया हुआ है नो को यस कराने के लिए और अभी भी यहाँ पे नो दिखा रहा है, तो आप वापस से जल्दी हज कमेटी से राब्ता कायम करके उसको यस करवा ले। या वाइस वर्सा, जिसने जो है कि नो करने के लिए दिया था उसका यस पहले किया था और बाद में नो करने के लिए दिया था और अभी भी यस दिखा रहा है, तो वो जाके हज कमेटी से कांटेक्ट करें और उसको नो करवा ले जल्द से जल्द। फिर उसके बाद उसमें एक एम्बार्केशन पॉइंट का आया आया हुआ है। अभी जो एम्बार्केशन पॉइंट आपको वहां पे दिखा रहा है स्टेटस में, वो आपका फाइनल एम्बार्केशन पॉइंट है। पहले आपने दो ऑप्शन लिए थे, फर्स्ट एम्बार्केशन पॉइंट और सेकंड एम्बार्केशन पॉइंट। तो बहुत सारे लोगों ने एम्बार्केशन पॉइंट को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाला था। उन सब का रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया गया है, जो कि हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि एम्बार्केशन पॉइंट चेंज करना हज कमेटी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि स्टेट वाइज फ्लाइट्स वगैरह रहती हैं। उस हिसाब से जो है कि टेंडर दिया जाता है एयर फ्लाइट्स को वगैरह को, एयर कंपनियों को। तो उसमें जो है कि जब एक बार सीट जो है कि फाइनल हो गई और उसी हिसाब से हज कमेटी आपका सिलेक्शन किया हुआ है, तो आपको अगर वो चेंजेस कर देगी, दूसरा एम्बार्केशन पॉइंट आपको दे देगी, तो वो जो सीट खाली होगी तो वहां पे किसको वो बैठाएगी। इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। फिर भी बहुत सारे लोगों ने लेटर डाला था और रिक्वेस्ट डाला हुआ था, वो सारा कैंसिल कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी इनका एम्बार्केशन पॉइंट के लिए लेटर डाला तो वो समझ लें कि उनका जो है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और उनका जो पहले वाला एम्बार्केशन पॉइंट है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट वाला जो एम्बार्केशन पॉइंट है, जो आपका पहला सिलेक्शन आपने चॉइस किया हुआ, उसी पे दिया जा रहा है। तो आपका जो अब एम्बार्केशन पॉइंट का स्टेटस में दिखाने लगा है, जो भी दिखा रहा है वही आपका फाइनल एम्बार्केशन पॉइंट है। अब एम्बार्केशन पॉइंट के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है। जो आपका सिलेक्शन हज कमेटी ने दे दिया है उसी पे आपको जाना है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। फिर उसके बाद जो है कि अकोमोडेशन कैटेगरी के बारे में, हालांकि अकोमोडेशन कैटेगरी का इस बार कोई ऑप्शन था नहीं। पहले जो हुआ करता था ग्रीन और अजीजिया, दो ऑप्शन हुआ करते थे। इस साल हज कमेटी ने उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, खत्म कर दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ अजीजिया ही जो है कि ऑप्शन है अकोमोडेशन के लिए, यानी रिहाइश के लिए। और उसके सामने आरएएस लिखा हुआ, तो कुछ लोग कंफ्यूज है कि ये आरएएस क्या होता है। तो ये उनका जो है कि आपको सिलेक्शन करने का, आपको रिहाइश देने का उनका सिस्टम, ये उस रिहाइश आपको जो दिया जा रहा है उसके सिस्टम का नाम है। तो उस सिस्टम को बोलते हैं रिजर्व अकोमोडेशन सिस्टम, RAS। मतलब आपका जो अकोमोडेशन है, आपको जो रिहाइश दी जाएगी, वहां पे लॉजिंग बोर्डिंग दी जाएगी, वो फिक्स है, रिजर्व है ऑलरेडी। तो मतलब आपको वहां जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी आपका रिजर्व है। इसके लिए उसको रिजर्व अकोमोडेशन सिस्टम कहा जाता है, RAS। तो ये अजीजिया में है, अजीजिया जो कि एक मोहल्ला है मक्का में,
और वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। अरबी लोगों ने बिल्डिंग बना के रखी हुई है। हज कमेटी और इंडिया की और दूसरे देशों की जो है कि हज कमेटी उनसे जाके ये 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग लेती है। फिर वहाँ पे अपने जो है कि पहचान के जो बोर्ड्स वगैरह लगा देती हैं और उस हिसाब से जो है कि फ्लोरिंग वगैरह जितने रहते हैं, जितने रूम्स रहते हैं, जितने उसमें वहाँ पे खाट वगैरह जो बैठते हैं, जो कि वहाँ पे सोने के लिए बिस्तर वगैरह जितना बैठते हैं, उस हिसाब से यहाँ से इंडिया से उसका प्लानिंग करके हाजियों को बिल्डिंग वाइज वहाँ भेजा जाता है। हर बिल्डिंग को एक नंबर दिया जाता है। तो ये वहाँ का सिस्टम है। तो ये कुछ चीजें जो है कि अपडेट हो गई हैं हज कमेटी की साइट पे। आप कवर नंबर सर्च करके अपना नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं और सारी चीजें देख सकते हैं। इसमें से कुछ चीज आपके हिसाब से नहीं है तो उसमें जो है कि जो चेंजेबल है, जैसे अदाही है, जोहफा है, ये चेंजेबल है, इसको आप करवा सकते हैं। तो आप इसे जाके करवा लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे हाजियों का लगातार जो है कि एक ही सवाल है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरी किस्त कब आएगी और कितना आएगी। तो कब के बारे में ये है कि 15 तारीख जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट वाले पास हुए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनका पेपर और पेमेंट, डॉक्यूमेंट और पेमेंट दोनों जमा करने की तारीख 15 तारीख है, 15 अप्रैल 2024। तो इंशाअल्लाह 15 अप्रैल 2024 या 16 अप्रैल 2024, 2-3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह इसका कंफर्म सर्कुलर आ जाएगा कि आपको क्या अमाउंट लगने वाला है और कब भरना है उसको। दूसरी बात यह है कि हज कमेटी पहले भी उसका सिस्टम रहा है और आज भी थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में कोई सुराग नहीं देती है, कुछ भी नहीं बोलती है। लास्ट डेट तक जब उसको फाइनल हो जाता है तो सीधा सीधा जो है कि साइट पे डाल देती है या इन्फॉर्म कर देती है। तो इसलिए जो है कि कोई बंदा आपको इसके बारे में बता नहीं सकता है कि आपका जो है कि कितना अमाउंट लगने वाला है थर्ड इंस्टॉलमेंट में। कुछ लोगों ने जो है कि वीडियोज बना के या सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि 10% या 20% जो है कि या 10,000 कम हो जाएगा या 10,000 ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से अनुमान लगाया हुआ है प्लस माइनस करके। लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब तक फाइनल रिपोर्ट हज कमेटी की तरफ से नहीं आ जाती है तो आप कुछ बोल नहीं सकते, हम भी कुछ बता नहीं सकते। हमारे पास कोई भी अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई बंदा आपको बताता है, अगर उसका तीर तुक्का सही लग गया तो ठीक है, अदरवाइज ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से ये कोई चीज नहीं है। ये आदमी अपने हिसाब से जो है कि स्पेकुलेशन लगा सकता है। जैसे पिछले सालों में जो है कि जिस तरह से हज कमेटी का ट्रेंड रहा, जिस तरह से उसने जो है कि अमाउंट फिक्स किए हुए हैं, उसी हिसाब से आदमी दिमाग लगा सकता है कि भाई इसमें प्लस माइनस कितना कम या कितना ज्यादा हो सकता है, रियाल का रेट क्या है, फ्लाइट का रेट क्या है, कुछ इस तरह से कैलकुलेशन बैठा के लोग बता देते हैं और सही भी हो जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, हाजियों को हेल्प के लिए लोग बता रहे हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी करके रखिए। कम लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करेगा कम लगे, अदरवाइज जो है कि जो भी अमाउंट हज कमेटी डिसाइड करेगी आपको बता देगी। ठीक है। इसके अलावा एक जो 2100 सऊदी रियाल के बारे में बात चल रही थी, कुछ लोगों ने बोला था कि हज कमेटी से बात चल रही है, तो उसका फाइनल रिजल्ट ये है कि हज कमेटी इस साल भी, जैसे कि पिछले साल उन्होंने नहीं दिया था, इस साल भी हज कमेटी 2100 रियाल आपको नहीं देने वाली है। आपको जो है कि 2100 रियाल का या जो भी जितने रियाल आपको रिक्वायरमेंट है उतना रियाल का इंतजाम आपको खुद करना है, जिसके लिए यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक, ऐसा कई बैंकों ने जो है कि एक एफटीसी कार्ड, जो है कि फॉरेन ट्रेवल कार्ड बोला जाता है, वो कार्ड, पेड कार्ड होता है वो, या उनका जो है कि इंटरनेशनल जो है कि डेबिट कार्ड होता है, जिससे आप कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये चीजें वो दे रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं। रियाल, जिसको रियाल चाहिए वो रियाल भी एक्सचेंज करा के उनसे ले सकता है, रुपया देके कैश और रुपया देके जो है कि उनसे रियाल ले सकता है। उसके चार्जेस क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, वो आप जो है कि बैंक टू बैंक अलग अलग है। स्पेशली जो है कि कुछ चीजें जो नॉर्मली वो लोग मांग रहे हैं, उसमें से जो है कि आपका हज एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहे हैं, पासपोर्ट के और वीजा की कॉपी मांग रहे हैं। जो कि फिर वीजा तो आपको जो है कि 1-2 दिन पहले ही मिलेगा, तो किस हिसाब से होएगा वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वीजा की कॉपी भी कुछ बैंक वाले मांग रहे हैं और जो है कि आपका पेमेंट का स्लिप, ये कुछ चीजें वो लोग मांग रहे हैं। और पैन कार्ड, आधार कार्ड जो नॉर्मली बैंक वाले मांगते हैं वो मांग ही रहे हैं। तो ये सब चीजें देख के आप जो है कि रियाल, आपको अगर बैंक का डेबिट कार्ड, एटीएम वगैरह ऑपरेट करने नहीं आता है तो आप रियाल ले लीजिए, कैश ले लीजिए, और आपका खर्चा कितना होएगा उसके ऊपर जो है कि आप अपना कैलकुलेशन लगा लीजिए। अगर आप खाना लेके जा रहे हैं तो 2100, 2200 या 2500 रियाल बहुत हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप खाना वगैरह नहीं लेके जा रहे हैं, पूरा पूरा वहीं पे खर्चा करने वाले हैं, होटल में खाएंगे, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आप किस किस तरह की होटल में खाना खाना चाहते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करती है। फिर भी अगर आप पूरा टाइम
होटल में ही खाना चाहते हैं, मक्का के 30 दिन 35 दिन और जो है कि 8 9 दिन जो है कि मदीना के, मदीना मुनव्वरा में आपको खाना खरीद के ही खाना है। वहां पे कोई किचन नहीं होता, चाहे कि आप जो राशन लेके जाए चाहे ना लेके जाए, वहां पे आपको बाहर से ही खाना खरीद के खाना है 8 9 दिन या 10 दिन। और मक्का मुअज़्ज़मा में जो आपको रहना है अजीजिया में, वो टाइम आपको खाना बनाने का किचन दिया जाएगा। आपकी बिल्डिंग में 3 4 रूम के बीच में एक किचन रहता है, वहां आप खाना आप खुद बना सकते हैं अगर राशन लेके जा रहे हैं। अदरवाइज आप जो है कि अपना बाहर से भी खा सकते हैं। अगर बाहर से आप नॉर्मल होटल में खा रहे हैं तो भी आप 3500 4000 रियाल के अराउंड आपको एक दिन का खर्चा आ जाएगा, अगर पूरा दिन आप जो है कि पूरे 40 दिन बाहर खाना खा रहे हैं तो। उसके हिसाब से एक टाइम का खाने का जो है कि आप समझ लीजिए कि 15 रियाल के अराउंड सालन आता है, जिसमें 2 लोग अच्छे से खा लेते हैं। और उसके साथ में रोटी फ्री आती है। अगर आप चावल लोगे तो चावल का 5 से 7 रियाल उसका और पकड़ लीजिए। तो एक टाइम का खाना आप जो है कि 25 से 30 रियाल आप पकड़ लीजिए। फिर उसी तरह से 3 टाइम आपको खाना है, नाश्ता भी करना, नाश्ता भी वैसे ही आएगा लगभग, और रात का भी खाना खाना है। तो ये लेवल पे आपको समझ लीजिए कि एक 2 जन के लिए आपको 70 80 रियाल, या अगर अच्छा और वैसा क्वालिटेटिव खाना, या जो है कि फास्ट फूड वगैरह आप खा रहे हैं, जैसे अल्बैक वगैरह खा रहे हैं, मैकडोनल्ड है, केएफसी है, इस तरह का खाना आप जहाँ खा रहे हैं, तो आपका जो है कि 150 200 रियाल भी एक दिन का ही चला जा सकता है, एक दिन में ही। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए 40 दिन में समझ लीजिए कम से कम 4000 रुपये आपका, 4000 रियाल आपका बन जाता है। तो ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप समझ लीजिए। अगर आप खाना 30 दिन यहाँ का लेके जा रहे हैं 30 दिन का, तो आपका जो है कि वो 30 दिन का पैसा आपका बचेगा। लेकिन आपको दूसरे खर्चे उम्रा वगैरह करने के लिए खर्चे लगेंगे, और किसी टाइम आप जो है कि खाना बनाएंगे, किसी टाइम बाहर से भी खाना खाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। उन सब चीजों के लिए भी पैसा आपको लगेगा, फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, सब चीजों के लिए आपको, दूध लेने के लिए, अंडा लेने के लिए, भाजी वगैरह लेने के लिए, ये सब चीजों के लिए आपको पैसा लगेगा वहां पे। जो रॉ मटेरियल्स वहां पे खाने के लिए लगते हैं, गोश्त वगैरह लेने के लिए आपको ये पैसा लगेगा। तो इसके हिसाब से भी आपको जो है कि 2100 2200 रियाल पहले दिए जाते थे, तो वो एनफ हो जाते थे। आपका उसमें से खाना भी हो जाता था, और बाकी चीजें भी हो जाती थी, और खजूर वगैरह भी इसमें खरीदारी आप, 2 जन का 4200 रियाल हो जाता था। तो उसमें से समझ लीजिए कि आपको 3000 रुपये तक आपका इन सब चीजों का खर्चा हो जाता था। 150 जो है कि 1500 रियाल आपको बचता था, 1500 1200 रियाल आपका जो बचता था, उसमें आपकी खरीदारी हो जाती थी अच्छे से। जो आदमी संभाल के पैसा खर्चा करता था उसकी बात कर रहे हैं। अदरवाइज जो है कि अगर आप बाहर खाना खाना चाहते हैं, तो आपको 4000 के अराउंड 3500 से 4000 रियाल आपको लेके जाना है पर पर्सन। तो दोस्तों, तो ये थी आज हज कमेटी पे जो साइट पे हुए अपडेट। और तीसरी किस्त के बारे में क्या अपडेट है, और जो है कि रियाल वगैरह के बारे में क्या अपडेट्स है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।